राजा और उसका तीसरा मंत्री। यह बच्चों के लिए सोने के समय की महान नैतिक कहानियों में से एक है। बहुत समय पहले एक चतुर राजा रहता था। राजा अपने राज्य के लिए एक नया मंत्री नियुक्त करना चाहता था और इसलिए उसने अपने 3 मंत्रियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने का फैसला किया। वह उनमें से किसी एक को अपने रूप में चुनना चाहता था मुख्यमंत्री। उसने तीनों मंत्रियों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप तीनों जंगल से जितने युवा जानवरों को ला सकते हैं लाएं। उन्हें शाही चिड़ियाघर में चाहिए। आप सभी के पास इस कार्य के लिए 1 दिन है। वह जांचना चाहता था कि उनमें से प्रत्येक कितना बुद्धिमान हो सकता है। जल्द ही तीनों मंत्री युवा जानवरों के लिए तलाश में निकल पड़े। वे जितने वनों में जा सकते थे वे गए। 1 दिन के बाद पहले और दूसरे मंत्री हाथी, 2 भालू शावक और 2 बाघ शावक लाए। उधर तीसरा मंत्री खाली हाथ लौट आया। राजा ने तीसरे मंत्री को खाली हाथ देखा तो हैरान हो गया। राजा ने तीसरे मंत्री से पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो? इस पर तीसरे मंत्री ने कहा, महाराज, ये जानवर अपनी माँ से अलग होने के लिए बहुत छोटे हैं। वास्तव में उनकी माताएं भी उन्हें बहुत याद करती होंगी। ऐसा करने का दिल नहीं था। राजा मुस्कुराया और उसे पता चला कि उसे उसका मंत्री मिल गया है। राजा ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम इन जानवरों के बारे में इतने विचारशील थे। मैं केवल तुम तीनों की परीक्षा ले रहा था। राजा ने तीनों मंत्रियों की सराहना की, लेकिन तीसरे मंत्री ने उनका दिल जीत लिया। तीसरे मंत्री के दयालु भाव के कारण राजा ने उसे राज्य का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। कहानी का नैतिक सकारात्मक विचार और सकारात्मक कार्य सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।